हे लोगों, ईश्वर की शांति आपके साथ रहे। आज का हमारा वीडियो उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में है, दुनिया के निर्माण के बारे में है। इस दिलचस्प कहानी में हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। अध्याय 1। प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी निराकार और शून्य थी और गहरे पानी के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर की सक्रिय शक्ति पानी के ऊपर चलती थी। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, तब प्रकाश हुआ। इसके बाद परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा है और परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग करना शुरू किया। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। संध्या हुई और सुबह हुई, पहला दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी के बीच एक विस्तृत स्थान हो और वह पानी को पानी से अलग करे। तब परमेश्वर ने विस्तृत स्थान बनाया और विस्तृत स्थान के नीचे के पानी को ऊपर के पानी से अलग किया, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने विस्तृत स्थान को आकाश कहा। संध्या हुई और सुबह हुई, दूसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो और सूखी भूमि प्रकट हो, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और पानी के इकट्ठा होने को समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हरी घास, बीज देने वाले पौधे और अपने अपने प्रकार के फल देने वाले वृक्ष उत्पन्न करे, जिनमें बीज हो, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी ने हरी घास, बीज देने वाले पौधे और अपने अपने प्रकार के फल देने वाले वृक्ष उत्पन्न किए, जिनमें बीज हो, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। संध्या हुई और सुबह हुई, तीसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के विस्तृत स्थान में प्रकाश देने वाले हों, जो दिन और रात को अलग करें, और वे चिन्ह हों और समय, दिन और वर्षों को दिखाने वाले हों। वे आकाश के विस्तृत स्थान में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले हों, और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने दो बड़े प्रकाश देने वाले बनाए, बड़ा प्रकाश देने वाला दिन को प्रभुत्व देने वाला, और छोटा प्रकाश देने वाला रात को प्रभुत्व देने वाला, और तारों को भी। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के विस्तृत स्थान में रखा, ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, दिन और रात को प्रभुत्व दें, और प्रकाश और अंधकार को अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। संध्या हुई और सुबह हुई, चौथा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी जीवित प्राणियों से भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश के विस्तृत स्थान में उड़ने वाली प्राणियां उड़े। और परमेश्वर ने बड़े समुद्री जीवों और हर जीवित प्राणी को, जो पानी में चलती और भरती है, उसके प्रकार के अनुसार, और हर पंख वाले उड़ने वाले प्राणी को उसके प्रकार के अनुसार बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा, फलदायक बनो और बढ़ो, समुद्र के पानी को भर दो, और पृथ्वी पर उड़ने वाले प्राणी बहुत बढ़े। संध्या हुई और सुबह हुई, पांचवां दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी जीवित प्राणियों को उसके प्रकार के अनुसार उत्पन्न करे, घरेलू पशु, रेंगने वाले प्राणी और पृथ्वी के जंगली पशु उसके प्रकार के अनुसार, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने पृथ्वी के जंगली पशुओं को उसके प्रकार के अनुसार, और घरेलू पशुओं को उसके प्रकार के अनुसार, और हर रेंगने वाले प्राणी को उसके प्रकार के अनुसार बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के उड़ने वाले प्राणियों, घरेलू पशुओं, पूरी पृथ्वी और हर रेंगने वाले प्राणी पर प्रभुत्व करें, जो पृथ्वी पर चलते हैं। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में उसे बनाया, पुरुष और महिला उन्हें बनाया। इसके अलावा परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और परमेश्वर ने उनसे कहा, संतान उत्पन्न करो और बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उसे वश में करो, समुद्र की मछलियों, आकाश के उड़ने वाले प्राणियों और हर जीवित प्राणी पर प्रभुत्व करो, जो पृथ्वी पर चलते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें हर बीज देने वाला पौधा जो पूरी पृथ्वी पर है
और हर फल देने वाला वृक्ष जिनमें बीज हों देता हूं। वे तुम्हारे लिए भोजन होंगे। और हर जंगली पशु, हर आकाश के उड़ने वाले प्राणी और हर जीवित प्राणी को जो पृथ्वी पर चलता है और जिसमें जीवन है, मैं हर हरी वनस्पति को भोजन के लिए देता हूं। और ऐसा ही हुआ। इसके बाद परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और सब कुछ बहुत अच्छा था। संध्या हुई और सुबह हुई, छठा दिन। अध्याय 2। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी और उसमें सब कुछ पूरा हो गया। सातवें दिन परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया और वह सातवें दिन अपने सारे कार्य से विश्राम लेने लगा। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि इस दिन परमेश्वर अपने सारे कार्य से विश्राम लिया जो उसने किया था। यह आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी है, जब उन्हें बनाया गया था, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। पृथ्वी पर अभी तक कोई वनस्पति नहीं थी और कोई हरी वनस्पति नहीं उगी थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर बारिश नहीं की थी और जमीन की खेती करने के लिए कोई आदमी नहीं था। लेकिन भूमि से एक धुंध उठी और सारी भूमि की सतह को सींचा। और यहोवा परमेश्वर ने आदमी को मिट्टी से बनाया और उसकी नासिका में जीवन की सांस फूंकी और आदमी एक जीवित प्राणी बन गया। इसके अलावा यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन में एक बाग लगाया और वहां आदमी को रखा जिसे उसने बनाया था। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि से हर प्रकार के सुंदर और खाने योग्य वृक्ष उगाए और बाग के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। अदन में एक नदी थी जो बाग को सींचती थी और वहां से 4 नदियों में विभाजित होती थी। पहली नदी का नाम पिशोन है। यह हवीला की पूरी भूमि को घेरती है जहां सोना है। उस भूमि का सोना अच्छा है। वहां बडेलियम की गोंद और सुलेमानी पत्थर भी हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह कूश की पूरी भूमि को घेरती है। तीसरी नदी का नाम हिद्देकल है। यह असूर के पूर्व की ओर जाती है। और चौथी नदी यूफ्रेट्स है। यहोवा परमेश्वर ने आदमी को लिया और उसे अदन के बाग में रखा ताकि वह उसे खेती करे और उसकी देखभाल करे। यहोवा परमेश्वर ने आदमी को यह आज्ञा भी दी, तू बाग के हर वृक्ष से स्वतंत्रता से खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उससे खाएगा तू निश्चय ही मर जाएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त हो। यहोवा परमेश्वर ने भूमि से हर जंगली पशु और आकाश के हर उड़ने वाले प्राणी को बनाया और उन्हें आदमी के पास लाया ताकि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जैसा आदमी ने हर जीवित प्राणी का नाम रखा, वह उसका नाम बन गया। इस प्रकार आदमी ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के उड़ने वाले प्राणियों और हर जंगली पशु का नाम रखा, लेकिन आदमी के लिए कोई सहायक नहीं था जो उसके लिए उपयुक्त हो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदमी को गहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो रहा था तब उसने उसकी एक पसली ली और उस स्थान को मांस से बंद कर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने आदमी से ली हुई पसली से एक स्त्री बनाई और उसे आदमी के पास लाया। तब आदमी ने कहा, यह अंततः मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस की मांस है। इसे स्त्री कहा जाएगा क्योंकि यह पुरुष से ली गई है। इसलिए आदमी अपने पिता और अपनी मां को छोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ जुड़ा रहेगा और वे एक मांस बन जाएंगे। और दोनों नंगे थे, आदमी और उसकी पत्नी, फिर भी उन्हें शर्म नहीं थी। अध्याय 3। सर्प यहोवा परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी जंगली जानवरों में सबसे चालाक था। इस प्रकार उसने स्त्री से कहा, क्या वास्तव में परमेश्वर ने कहा कि तुम बाग के हर वृक्ष से नहीं खा सकते? तब स्त्री ने सर्प से कहा, हम बाग के वृक्षों के फल से खा सकते हैं, लेकिन बाग के बीच में जो वृक्ष है उसके फल के बारे में परमेश्वर ने कहा, उससे न खाना न उसे छूना, अन्यथा तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे
तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, भले और बुरे को जानने वाले। इस प्रकार स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने के लिए अच्छा है और देखने में सुखद है, हाँ, वह वृक्ष मन को भाने वाला है। तब उसने उसका फल लिया और खाना शुरू किया। फिर उसने अपने पति को भी दिया जब वह उसके साथ था, और उसने खाना शुरू किया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्तों को सिलकर अपनी नग्नता को ढकने के लिए लंगोट बनाए। बाद में उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी जो बाग में चल रहा था। उस समय जब ठंडी हवा चलती थी और आदमी और उसकी पत्नी यहोवा परमेश्वर के चेहरे से बाग के पेड़ों के बीच छिप गए। और यहोवा परमेश्वर आदमी को पुकारता रहा और कहता रहा, तुम कहाँ हो? अंततः उसने उत्तर दिया, मैंने बाग में तुम्हारी आवाज सुनी, लेकिन मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। इसके साथ उसने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष से खाया है जिससे मैंने तुम्हें मना किया था कि न खाना? आदमी ने कहा, जो स्त्री तुमने मेरे साथ रहने के लिए दी थी, उसने मुझे उस वृक्ष का फल दिया, इसलिए मैंने खा लिया। यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? स्त्री ने उत्तर दिया, सर्प ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तुमने यह किया है, इसलिए तुम सभी घरेलू पशुओं और सभी जंगली जानवरों के बीच शापित हो। अपने पेट पर तुम चलोगे और अपने जीवन के सभी दिनों में धूल खाओगे। और मैं तुम में और स्त्री में और तुम्हारी संतान में और उसकी संतान में शत्रुता डालूंगा। यह तुम्हारे सिर को कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को काटोगे। स्त्री से उसने कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था के दुखों को बहुत बढ़ाऊंगा, दुहक में तुम बच्चों को जन्म दोगी और तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पति के साथ होगी और वह तुम पर प्रभुत्व करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की आवाज सुनी और उस वृक्ष से खाया जिसके बारे में मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी, उससे मत खाना, तुम्हारे कारण भूमि शापित है। दुहक में तुम अपने जीवन के सभी दिनों में उसके उत्पादों को खाओगे। वह तुम्हारे लिए कांटे और झाड़ियां उत्पन्न करेगा और तुम खेत की वनस्पति खाओगे। अपने चेहरे के पसीने से तुम रोटी खाओगे जब तक कि तुम भूमि पर न लौट आओ, क्योंकि तुम उससे लिए गए हो। क्योंकि तुम धूल हो और धूल में लौटोगे। इसके बाद आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी जीवितों की मां बन गई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए लंबे चमड़े के वस्त्र बनाए ताकि उन्हें पहना सके। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदमी हम में से एक जैसा बन गया है, भले और बुरे को जानने वाला। अब ताकि वह हाथ न बढ़ाए और जीवन के वृक्ष का फल भी न ले और खा ले और सदा के लिए जीवित रहे। इस पर यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन के बाग से निकाल दिया ताकि वह उस भूमि की खेती करे जिससे वह लिया गया था। इस प्रकार उसने आदमी को निकाल दिया और अदन के बाग के पूर्व में करूब और जलती हुई तलवार की चमकती हुई ब्लेड रखी, जो जीवन के वृक्ष के रास्ते की रक्षा करती थी। अध्याय 4। इसके बाद एडम ने अपनी पत्नी ईव के साथ संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई। जब उसने कैन को जन्म दिया तो उसने कहा, यहोवा की मदद से मुझे एक लड़का हुआ। बाद में उसने फिर से बच्चे को जन्म दिया और कैन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल चरवाहा बन गया और कैन किसान बन गया। कुछ समय के बाद कैन यहोवा को भेंट के रूप में भूमि से कुछ उपज ले गया। परंतु हाबिल की यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट पर अनुग्रह की दृष्टि रखी, परंतु कैन और उसकी भेंट पर उसने अनुग्रह की दृष्टि नहीं की। तब कैन का क्रोध भड़क उठा और उसे नीचे गिरा दिया गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू इतना क्रोध क्यों करता है और तुझे क्यों गिराया जाता है? यदि तू भलाई करेगा तो क्या मैं तुझ पर फिर कृपा न करूंगा? दरवाजे पर छिपा है और आप पर हावी होने की तीव्र इच्छा रखता है, क्या आप इस पर काबू पा सकेंगे? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम मैदान में चले। जब वे मैदान में थे, कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। बाद में यहोवा ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? और कैन ने उत्तर दिया,
मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? तब उसने कहा, तूने क्या किया? सुनो, तेरे भाई का लोहू भूमि पर से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, और अब तू शापित है, और जिस भूमि ने तेरे भाई का लोहू तेरे हाथ से लेने के लिए अपना मुंह खोला है, उस पर से तू शापित है। तुम भूमि पर खेती करो, परंतु वह तुम्हें अपनी उपज न देगी, और तुम देश में परदेशी और भगोड़े बन जाओगे। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरे अधर्म का दंड सहना कठिन है। आज तू मुझे देश से निकाल दे, और मैं तेरे सामने से छिपा रहूंगा। मैं देश में परदेशी और भगोड़ा बनूंगा। मुझे ढूंढेगा तो निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। तब यहोवा ने उससे कहा, इस कारण जो कोई कैन को मार डालेगा, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। इसलिए यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया कि जो कोई उसे मिले वह उसे मार न डाले। इसके साथ ही कैन यहोवा के सामने से चला गया और अदन के पूर्व में निर्वासन की भूमि में रहने लगा। इसके बाद कैन ने अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई और उसने हनोक को जन्म दिया। इसलिए उसने एक शहर बनाना शुरू किया और उस शहर का नाम अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा। बाद में हनोक इराद का पिता बना। इराद से म्यूजेल का पिता हुआ, म्यूजेल से मेतुसेल का, और मेतुसेल से लेमेक का। लेमेक ने अपने लिए 2 पत्नियां ब्याह ली। पहली का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया, जो तंबुओं में रहने और भेड़-बकरियां चराने वालों का पिता था। उसके भाई का नाम जुबल था, जो वीणा और बांसुरी बजाने वालों का पिता था। जिला ने भी जन्म दिया और उसके पास ट्यूबल कैन था, जिसने सभी प्रकार के तांबे और लोहे के उपकरण बनाए। और तूबल कैन की बहन नामा थी। तब लेमेक ने अपनी पत्नियों अदा और सिला के लिए ये शब्द लिखे, हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात सुनो, मेरे वचन पर कान लगाओ। मैंने एक मनुष्य को मार डाला, अर्थात एक जवान पुरुष को, इसलिए कि उसने मुझे मारा। यदि कैन का बदला 7 बार लेना है, तो लेमेक का 77। कई बार एडम ने अपनी पत्नी के साथ दोबारा संबंध बनाए और उससे एक बेटा हुआ। उसने उसका नाम सेठ रखा, क्योंकि जैसा कि उसने कहा था, क्योंकि कैन ने उसे मार डाला था, इसलिए परमेश्वर ने हाबिल के स्थान पर मुझे एक और वंशज नियुक्त किया। शेत भी एक पुत्र का पिता बना और उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय लोग यहोवा का नाम पुकारने लगे।